घर, परिवार, समाज ने हमेशा अपमानित किया है, दुत्कारा है उन लोगों को। और आज ये ही लोग भारत की डूबती हुई नैया के खिवैया बन के सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जो भाईचारे का प्रतीक हैं, जिन्होंने मैत्री के माध्यम से समाज में गिलास और चखने का महत्व सदियों से समझाया है। आज इनके सम्मान में कितने भी बड़े से बड़े शब्द मैं कह दूं, वो सब छोटे ही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत में व्याप्त एक बहुत बड़ा वर्ग, जी हां, जिसे हम बेवड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने हमेशा से शराब के प्रति जो अपनी सच्ची निष्ठा, लगन और जिस नियति का अनुगमन करते हुए इन्होंने भारत में एक नई क्रांति पैदा की, आज वही लोग भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके हक और अधिकारों के लिए कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। साथियों, आज बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बड़े ही बुरे दौर से गुजर रही है। कोरोना की महामारी ने जैसे भारत को तोड़ के रख दिया, आर्थिक स्थिति बिखर गई है, सब कुछ बेकार होता जा रहा है। ऐसे में, ऐसी गंभीर स्थिति में भारत की सरकार को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी दोस्तों। और ये उम्मीद की किरण ऐसी है जो डूबती हुई भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने में कारगर हो सकती है, हो रही है। और ये उम्मीद की किरण और कहीं से नहीं आ रही है, ये उम्मीद की किरण उन लोगों की तरफ से आ रही है, वो लोग जो सदियों से उपेक्षित रहे हैं, जिन्हें घर, परिवार, समाज ने हमेशा अपमानित किया है, दुत्कारा है उन लोगों को। और आज ये ही लोग भारत की डूबती हुई नैया के खिवैया बन के सामने आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये वो लोग हैं जो भाईचारे का प्रतीक हैं, जिन्होंने मैत्री के माध्यम से समाज में गिलास और चखने का महत्व सदियों से समझाया है। आज इनके सम्मान में कितने भी बड़े से बड़े शब्द मैं कह दूं, वो सब छोटे ही हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत में व्याप्त एक बहुत बड़ा वर्ग, जी हां, जिसे हम बेवड़ा वर्ग के नाम से जानते हैं। इन लोगों ने हमेशा से शराब के प्रति जो अपनी सच्ची निष्ठा, लगन और जिस नियति का अनुगमन करते हुए इन्होंने भारत में एक नई क्रांति पैदा की, आज वही लोग भारत की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनके हक और अधिकारों के लिए कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई। साथियों, सोचने का विषय है कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इन बेवड़ों के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को पार लगाने के लिए जैसे बाबा भैरव स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भारत को आशीर्वाद दे रहे हैं और आर्थिक स्थिति से उभरने का एक माध्यम इस बेवड़े वर्ग को ही बनाया। साथियों, आज मैं सतीश पूरे होश व आवाज से भारत की सरकार से
मांग करता हूं कि जिस तरह से महिलाओं के हक और अधिकारों की रक्षा करने के लिए महिला आयोग बनाया, जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की रक्षा करने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बनाया, उसी तरह से हमारे इन शराबी भाइयों के हक और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक बेवड़ा आयोग का निर्माण करना चाहिए। यकीन जानिए साथियों, ये लोग आज भारत को बचाने के लिए सामने आए हैं। देखिए इनकी राष्ट्रभक्ति। 4 मई को सवेरे जैसे ही सूचना फैली, फिजाओं में रंगीन वातावरण हो गया। वो मदहोश करने वाली हवाएं जैसे अपने साथ वो मनमोहक खुशबू जो मस्तिष्क को सराबोर कर दे, ऐसी हो रही थी। और लाइनें, आहा, कई किलोमीटर दूर तक जो लाइनें लगी हैं, कोई अद्धा खरीदने के लिए, कोई पौवा खरीदने के लिए आ रहा, और हृदय में जैसे वो हिलोरे उठ रहे थे खुशी का, जैसे ठिकाना नहीं रहा। 42 दिनों के बाद जो आज चांद दिखाई दिया, उस चांद ने जैसे सभी हमारे बेवड़े भाइयों को सराबोर कर दिया। और दिल्ली में 700 करोड़ रुपए की शराब एक ही दिन में बिक गई। देखिए आर्थिक व्यवस्था को बचाने का कितना महत्वपूर्ण काम किया। मैं फिर से भारत सरकार से डिमांड करता हूं, मांग करता हूं कि एक बेवड़ा आयोग बनाया जाए ताकि इन शराबियों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मिलकर के इन शराबी भाइयों के लिए एक आयोग की, बेवड़ा आयोग की जरूर मांग करेंगे। आपसे भी सभी विदा लेता हूं। नमस्कार, थैंक यू।